दोस्तों ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। आदि जो क्रम है वो आत्मज्ञान क्या ही कारण है, क्योंकि गुरु तो इंद्रियों से युक्त पुर्यष्टक स्वरूप है और ब्रह्म की प्राप्ति होती है सभी इंद्रियों के क्षय को प्राप्त होने पर। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग हो चुका यूट्यूब पे भी सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। अतः जो वस्तु किसी वस्तु का क्षय होने पर उपलब्ध होती है उसकी प्राप्ति क्षय होने वाली वस्तु से उपस्थित रहते हुए संभव नहीं है। हे द्वि, जैसे कोई अपने पास की वस्तु को भूल जाए और किसी दूसरे के द्वारा बताने पर कि ये तेरे ही पास है प्राप्त हुई के समान आत्मज्ञान की सिद्धि के निमित्त गुरु उपदेश आदि कारण रहित होते हुए भी कारण बन गए हैं। ये आत्मा शास्त्र अथवा गुरु के वचनों से बोध को प्राप्त नहीं होता, अपितु अपने ही बोध से स्वयं को जान लेता है। परंतु गुरु के उपदेशों और शास्त्रों के वचनों के बिना भी आत्मा को बोध की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि इन सब की संगति से ही आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति सुलभ है। गुरु, शास्त्रार्थ और शिष्यों का दीर्घ संयोग दिन की प्राप्ति पर उत्पन्न आचार के समान आत्मज्ञान की प्रवृत्ति कराता है। कर्म और बुद्धि रूपी इंद्रिय का अंत होने पर ही सुख दुख आदि क्षीण होते हैं और तभी ये शिव स्वरूप आत्मा तत्सत आदि नामों से उच्चारित होता है। पुरातन काल में शिव आत्मा और परब्रह्म आदि शब्द की भिन्नता हुई, यथार्थ रूप में तो उनमें कोई भेद नहीं है। हे मुनि नायक, इस प्रकार देव पूजन में लगा हुआ ज्ञानी उस परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसमें हम सभी वित्तों के समान कर्मों में नियुक्त किए हुए हैं। वशिष्ठ बोले, हे भगवान, ये अविद्यमान संसार विद्यमान के समान जैसे अवस्थित है वो मुझे संक्षेप में बताइए। शिवजी ने कहा, ये जो ब्रह्म आदि के रूप में प्रतिपाद्य है उसे संबित मात्र ही समझो। अणु अणु के योग से सुमेरु पर्वत बन जाने के समान ही इसके आकाश आदि आरोप है। अहंकार स्वरूप को प्राप्त हुई यह चित्ती की देश काल स्वरूप वाली कल्पनाएं प्रकट होती है, फिर वे शून्य रूपिणी कल्पनाएं ही स्वयं सख्य भाव को प्राप्त हो जाती हैं। वही कल्पनाओं से उद्भूत चित्सत्ता संस्कारों के उद्बोधन द्वारा स्पंदन विज्ञान को प्राप्त होती हुई जीव नाम वाली होती है। वैसी वो जीव शक्ति ही निश्चय से विलास एवं बुद्धि का अनुसरण करके अज्ञान में स्थित हो जाती है। फिर शब्द शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति उसका अनुगमन करने वाली होती है, जिससे उनका स्फुरन होता रहता है। उन शक्ति आदि संगत एवं स्मर शक्ति की अनुकूलता को प्राप्त हुए संकल्प वृक्ष का बीज रूप एवं पंचभूतात्मक मन उत्पन्न हो जाता है। ये अति बाहिक देह है। ज्ञानी जन उस मन के विषय में ही ऐसा कहते हैं। वही अंतरस्थ ब्रह्म शक्ति से ज्ञान को प्राप्त होकर अपनी आत्मा के प्रकाश से ही आत्मा को देखता है। उपरुक्त कल्पनाएं अनुदित होती हुई भी दृश्य रूपी आकार में बदलकर उदित जैसी हो जाती है। फिर वायु सत्ता, स्पंद सत्ता, स्पर्श सत्ता, त्वक सत्ता, तेज सत्ता और उन सभी सत्ताओं को दिखाने वाली चक्षु इंद्रिय प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार रूप सत्ता, स्वाद सत्ता, रस सत्ता और गंध सत्ता की प्राप्ति होती है। फिर पृथ्वी, सुवर्ण पिंड, पृथ्वी देश और सभी आकारों से रहित काल सत्ता उत्पन्न होती है। उपरोक्त सभी सत्ताओं को अपने स्वरूप में निहित कर अंकुर, शाखा, पत्यादि के रूप में स्फुरित होते हुए बीज के समान ही यह आत्मा स्फुरन को प्राप्त होता है। ये पुर्यष्टक वासना से युक्त होने के कारण अतिबाहिक
देह कहा जाता है, परंतु इस प्रकार विभक्त होकर वो अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है। दुख का कारण वासना है, विद्यमान वस्तु में ही वासना की उपलब्धि है। यह संसार मृग तृष्णा के जल के समान ही विद्यमान नहीं है। अतः कौन किसके द्वारा वास्य होगा और वासना भी किसे कहीं से होगी। स्वप्न में अवस्थित मनुष्य मृग तृष्णा के जल को किस प्रकार पी सकता है। दृष्टा, अहंता, मन और मनन आदि के सहित ये विश्व जब अविद्यमान होता है तब सदस्तु ही रह जाती है। वहाँ वासना, वासक अथवा वास्य में से कोई भी नहीं रहता, अपितु कलना भ्रम से रहित केवल केवली भाव ही रह जाता है। जगत के नाम से शून्य में बेताल के समान इस चित्त वासना का ही उदय हुआ है। जब वो शांत हो जाता है तब शांति ही रह जाती है। अहंता जगत और मृग तृष्णा जल, इनमें जिस पुरुष की वृत्ति है उसको धिक्कार है। वो इस प्रकार के उपदेश योग्य भी नहीं है। ज्ञानी जन योग्य पुरुष को ही उपदेश देते हैं, उसके अबोध पुत्र की नहीं। भ्रम में पड़े हुए, आर्यत्व में से हीन, असद्रूप में आस्था के असमन्वय एवं अज्ञानी अनाधिकारी जो उपदेश देता है वो उसी के समान मूर्ख है जो अपनी सुवर्ण जैसी कन्या को स्वप्न में देखे हुए पुरुष को देता है। संसार माया मात्र है, यानी इल्यूजन। शिवजी बोले, स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले पुरुष के समान ही ये जीव परमाकाश में पूर्वोक्त क्रम के अनुसार निर्मित देह को देखता है। चैतन्य धन आत्मा की सर्वव्यापकता से जिस प्रकार स्वप्न मनुष्य सब कार्य करता है उसी प्रकार ये देहधारी जीव करता है। फिर अपने में ही सनातन अव्यक्त पुरुष का भाव करता है, उसी के द्वारा प्रथम पुरुष रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार वो जीव किसी सृष्टि में सदाशिव रूपी प्रथम पुरुष होता है, फिर वही किसी स्वर्ग में विष्णु और किसी में विष्णु की नाभि से प्रकट ब्रह्मा हो जाता है। कभी वो पितामह का कहा जाने वाला जीव उस इतर रूपधारी होता है, परंतु वो जीव संकल्प रूप है तथा संकल्प से ही मूर्तिमान होता है। स्वर्ग स्वरूप स्थित हुए जीव द्वारा ही स्वर्ग की उत्पत्ति संभव है, अतः वे शिव रूप में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वहाँ वे स्वयं परम आकाश रूप में स्थित है। स्वप्न के समय दिखाई पड़ने वाले पर्वत के समान ही ये स्वर्ग सद्रूप होते और विलीन हो जाते हैं। वैसे ही देश काल स्वर्ग से पूर्व आक्रांत नहीं थे और न स्वर्ग में कृतता ही थी। जिस क्रम से सभी कर्म में समर्थ इस मनुष्य की उत्पत्ति है, उसी क्रम से कीट भी क्षण भर में उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही स्थावर प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम है। वैसे ही अंडज आदि 4 विधि के जीव और रुद्र से तीर्ण प्रयत्न सभी उत्पन्न होते हैं। कोई स्वर्ग परमाणु के समान सूक्ष्म और कोई अणु के समान बृहत है। भूत भविष्य स्वर्गों का क्रम भी इसी प्रकार जानो। परमार्थ चिंतन में इस संसार रूपी माया के भेद का शमन हो जाता है और निरंतर अभ्यास के द्वारा शिवत्व की प्राप्ति होती है। निमेष के शतांश में से किसी एक अंश के आधे अंश मात्र समय तक भी यदि पराचिति अपने यथार्थ स्वरूप को छोड़ बैठे तो वही भीषण अनंत स्वरूप हो जाता है। तत्वज्ञानियों द्वारा अनुभव में आई हुई शिलाकाश के समान अपने स्वरूप में स्थित चित्ती ही पर प्रकाश से रहित जन्म में विहीन तथा चैतन्य है, उसका ही ब्रह्म शब्द कहकर गायन किया जाता है। इस सर्ग के प्रौढ़त्व को प्राप्त हो जाने पर महाचित्त का प्रकाश संभव नहीं है। असत्य स्वरूप दिशा, देश और काल से उद्भूत परिच्छेदों के द्वारा आत्मा को परमाणुता आदि की प्राप्ति होती है।
उपाधि स्वरूप जीव भाव को प्राप्त हुई ब्रह्म चित्त ही भूत तन्मात्रा बलना आदि क्रम से मृगी विरुद्ध कीट देवता दैत्य आदि के रूप में प्रकट होती है। जिस नित्य अनंत दृढ़ एवं विश्व में निवास करने वाले विश्व रचयिता ब्रह्म में माला के समान सत असत से गुथा हुआ ये विश्व अवस्थित है, वो विवेक के उत्पन्न होने पर दूर निकट ऊर्ध्व अधः नहीं है। ना वो भूतकाल में था, ना वर्तमान काल में है और ना आदि कालों में ही था, तथा वो सत असत या उनके मध्य वाला ही है। इस प्रकार सब विकल्पों के असद्रूप होने से अनुभव करने वाले चैतन्य रूप से भिन्न कोई पदार्थ नहीं हो सकता। सर्व विकल्पों को माता के समान उत्पन्न करने वाली प्रमाण माला जल में अग्नि के न ठहरने के समान ही अवस्थित नहीं रह सकती। हे मुने, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब हम इच्छित दिशा की ओर चल रहे हैं। हे पार्वती, उठो। वशिष्ठ जी बोले कि भगवान नीलकंठ इस प्रकार कहते हुए उठे। मैंने उनको पुष्पांजलि भेंट की और वे अपने परिवार सहित अंबर कोटर की ओर उड़ गए। उन त्रिभुवनपति उमेश के चले जाने पर मैं क्षण भर उसी प्रकार बैठा रहा और उनके द्वारा उपदेश किए हुए आत्मा देवता का अपनी पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा अंगीकार किया तथा पहले जो जड़ देवार्चन करता था उसका मैंने परित्याग कर दिया। राम को शिवार्चन में तत्परता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, भगवान शंकर द्वारा कहे हुए इस शिवार्चन को मैं स्वयं जानता हूँ। ये संसार जिस प्रकार अवस्थित है वो आप स्वयं भी जानते हैं। असद्रूपी माया के भ्रम में असद्रूप उपाधि से असत जीव को ये जगत असत ही दिखाई देता है। उस माया युक्त संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है? हे रघुपते, इस दृष्टि से संग विहीन चित्त के द्वारा इस विरल संसार वन में विहार करिए, इससे आपको कभी खेद नहीं होगी। हे सुब्रत, धन और बांधवों के वियोग से उत्पन्न घोर दुख की प्राप्ति पर आप इसी दृष्टि से विचार कीजिए। धन अथवा बांधवों के मिलने या क्षय होने पर सुख या दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संसार का ये सभी दृश्य नाशवान है। जिस प्रकार विषयों की अद्भुत अवस्थाओं का आना जाना और उनके द्वारा शाश्वत पुरुष का जीत लेना होता है, उस सभी को आप जानते हैं। इसी प्रकार बिना विचारे हुए कारणों से प्रेम अथवा धनों की प्राप्ति और हानि होती है, ये भी आप भले प्रकार जानते हैं। हे मल रहित, वे विश्व व्यापार आपके भीतर नहीं है और आप भी उनके भीतर नहीं हैं। ये जगत तो अत्यंत तुच्छ है, फिर आपको परिताप क्यों है? हे तात, आप चिन्मात्र रूप हैं, ये विश्व आपसे भिन्न नहीं है, अतः आपको हीन अथवा उच्च की भावना कहाँ से होगी? इस प्रकार चिन्मय संसार सागर में चित्त चक्र चंचलता को प्राप्त हो जाए और तरंगे उड़ने लगे तो उसमें हर्ष या शोक ही कैसा? हे राम, प्रथम चैतन्य रूपता को प्राप्त हो, फिर सुषुप्ति में अवस्थित होकर अभी से तुर्यावस्था स्वरूप हो जाओ। आप समान रूप से समाभास युक्त तेजोमय देह और उदार बुद्धि वाले होकर आत्मार्चन से अवस्थित होकर समुद्र के समान परिपूर्ण हो जाइए। हे रघुनंदन, इस सब को सुनकर आप परिपूर्ण बुद्धि में अवस्थित हैं। यदि कोई अन्य प्रश्न हो तो उसे भी पूछ लीजिए। पहले तो पूछे हुए सभी किसी प्रश्न का समाधान ना हुआ तो अब उसका भी समाधान कर लीजिए। श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार से आज मेरे संशय की विशेष रूप से निवृत्ति हो चुकी है। सभी जानने योग्य तत्व को जानकर मैं स्वाभाविक तृप्ति को प्राप्त हो गया हूँ। हे मुने, मुझ में अब भ्रम या द्वैत बुद्धि नहीं रही, चैत्य और मन का भी अभाव हो गया है तथा जो अज्ञान व्याप्त था वो भी शेष नहीं रहा है। अज्ञान के कारण आत्मा से अलंकित होने का जो भ्रम था वो भी आपकी कृपा से दूर हो गया है। आत्मा ना कभी जन्मता है ना मरता है, वो कभी
कलंकित भी नहीं होता। इस संपूर्ण विश्व के ब्रह्ममय होने का ज्ञान प्राप्त होने से मैं पूर्णतः को प्राप्त हो गया हूँ। हे परमेश्वर, मुझे संपत्तियों की अवधि का ज्ञान हो गया है, आपदाओं की सीमाएं भी जान ली है। अब सर्वसारभूत आनंद को पाकर मैं दीन नहीं रहा, अपितु परिपूर्ण हो गया हूँ। अब मेरा भी संसार रूपी युद्ध भूमि में आशा रूपी मत गजों को दलता हुआ बैरियों द्वारा भेदन न की जाने सकने वाली श्रेष्ठ वीरता में स्थित हो गया है। मेरे मन के सभी विकल्प मल गए, कामनाएं समाप्त हो गई और आधीनता के सारत्व की प्राप्ति हो गई। त्रिलोकी के संपूर्ण प्रसन्न पदार्थों का अतिक्रमण करके मेरा मन प्रमुदीप्त होकर सर्वश्रेष्ठ रूप से स्थित हो गया है। वशिष्ठ बोले, हे राम, अब आप तत्व ज्ञान विषयक विस्मय और उल्लास के करने वाली एक अपूर्व और सुरभ्य कथा का संक्षेप में सुनिए। सहस्त्र योजन विस्तार वाला एक विमल, स्फूर्त एवं विशाल बिल्व फल है, जो युगों के व्यतीत होने पर भी जीर्ण नहीं हो सका है। ये अविनाशी रस का आधार स्वरूप अमृत के मधुर सार के समान और पुरातन होने पर भी बढ़ते हुए बाल चंद्रमा के समान सुखमय एवं सुंदर है। वो व्यूह के मध्य मेरु के समान महान, मंदराचल के समान दृढ़ और महाप्रलय की प्रचंड झजा से भी चलायमान होने वाला नहीं है। सैकड़ों करोड़ों लाख गुने 10 सहस्त्र कोटि योजन के विस्तार से भी जिसकी माप संभव नहीं है, ये बिल्व फल इस विश्व की स्थिति का अति मूल है। इस बिल्व फल के निकटवर्ती सभी ऊंचे ब्रह्मांड भी पर्वतों के नीचे सरसों के कारणों की पंक्तियों के समान सुशोभित प्रतीत होते हैं। हे राघव, फिर बिल्व फल से स्रवित होने वाले रस के समान अन्य कोई भी सुस्वादु एवं चमत्कारी षड्रस नहीं है। ऐसे रस से भरपूर वो बिल्व फल पकने पर भी कभी पतित नहीं होता, क्योंकि पकने पर भी वो जीर्णता को प्राप्त नहीं होता। इसकी उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि कोई भी नहीं जानते। उन्हें इसके मूल एवं शाखों का भी ज्ञान नहीं है। सभी फलों में सार रूप एवं बृहद आकार वाले इस फल में गुदा, गुटला आदि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ये निर्विकार और निरंजन ही है। शिला के अंतस्थल के समान ही ये छिद्र से रहित है तथा अमृत वर्षा करने वाले चंद्रबिंब के समान स्नानुभव से स्वाद के योग्य इस बिल्व फल से आनंदामृत की वर्षा होती है। ये बिल्व फल संपूर्ण सुखों का कोश स्वरूप है। ये शीतल प्रकाश को करने वाला पर्वत के समान सुशोभित अमृत पिंड के समान शोभा संपन्न तथा आत्मफल की मज्जा स्वरूप से अवस्थित है। आत्मा की चमत्कृति ही इस परम पुरुष की मज्जा है। ये फल सदैव सुरक्षित रहता है। यही अन्य आत्मा श्रीफल स्वरूप को प्राप्त होता है। अहंकार की उत्पत्ति होने पर वही आत्मा चमत्कृति आकाश और उसके गुण शब्द रूपी अंगों और देह के परमाणुओं से युक्त हो जाती है। अपनी पूर्व की चैतन्यात्मक स्वरूपता को न छोड़ती हुई ये चित्त धीरे धीरे करके व्यवहार कुशल को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार व्यवहार कुशल को प्राप्त हुई चंचल स्वरूप उस चित्त शक्ति ने ही इस जगदाकार दृष्टि का प्रयास किया है। ये चित्त शक्ति महान और अनंत है। कालमयी कला भी यही है। इसी को नियति कहते हैं। यही स्पंदन रूपिणी क्रिया कही गई है। संकल्प का विस्तार भी यही है। देशांतर का भ्रम एवं राग द्वेष रूपी विकार तथा हेय और उपादेय बुद्धि भी यही है। मत्ता अहम रूप और ब्रह्मरूप यही है। ऊर्ध्व ब्रह्मांडों का समूह एवं ऊपर नीचे भी यही स्थित है। यह चित्त शक्ति ही अनंत कलना तत्व से खिला हुआ भगवान श्री हरि का हृदय पद्म एवं लोक रूपी कमलगट्टों की मालिका है। इस चित्त शक्ति के कोटर महारुद्रगणों से परिपूर्ण है। यही आकाश रूपी
आकाश स्वरूपी महती सरणी है तथा स्वर्ग सुख भोगने वाले पुरुषों को वहाँ से नीचे गिराने में भी यही कारण रूपा है। यही चिति शक्ति तारागण रूपी केसर से युक्त ब्रह्मांड सागर के तट पर स्थित ऊपर तथा सब ओर से पार रहित अर्थात विशाल व्योमाकार सरोजिनी है, जिसमें सर्वत्र कर्म रूपी ग्राहक गोते लगाते हैं। मास ऋतु आदि जिसमें चंचल तरंगों के समान है, जो उत्पत्ति भ्रमरों और भूत परंपराओं से समन्वित है, जो आयु परिमाण से बढ़ते हुए क्षणकल्प आदि पत्रों से युक्त है। तेज रूपी केसर से सुशोभित यह चिति शक्ति रूपी पोखर व्योम रूपी पद्मों से विभूषित है। यह भाव विकारों से युक्त जो वृद्धावस्था और मृत्यु रूपी विभूचिकाएँ हैं, वे सब चिति शक्ति ही तो है। विद्या और अविद्या के विलास से प्रेरित विविध शास्त्र दृष्टिया भी यही चिति शक्ति है। ये चिति शक्ति सदैव शांत, स्वस्थ, बाधा रहित, सौम्य और भावनाओं से मुक्त रहती है। ये कुछ न करती हुई भी ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि रचना करती हुई अवस्थित हो। अद्वितीय स्वरूप वाली यह चिति शक्ति बुद्धिभ्रम से विविध रूप वाली कल्पित की जाती है, परंतु वो न एकात्मिकता है और न विविधात्मिकता ही है। ये चिति शक्ति सत्य के स्थित द्वैत बुद्धि के शमन होने पर शम, एक रूप और सर्वात्मिकता है। तत्वज्ञान से ब्रह्म की उपलब्धि। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कमलोद्भव हिरण्यगर्भ के समान सृष्टि के पूर्व ब्रह्म स्वभाव में स्थित आपके नेत्रादि का भी उद्भव नहीं हुआ था। मेरे इस कथन को आपने समझ ही लिया है। जैसे ब्रह्म विषयक पुस्तक का अर्थ ज्ञान स्वर्ग के आदि में उदित होता है, वैसे इस समस्त पुस्तकों का अर्थ ज्ञान उद्योग को प्राप्त होता है। जो जीव गर्भ में ही नेत्रादि इंद्रियों से संपन्न होकर पूर्वपश्चकत्व को प्राप्त हो जाता है, वो तभी से जिस व्यवहार योग्य वस्तु को जैसी भावना करता है उसी भावना के अनुरूप देखता है, ये जान लो। इस प्रकार हिरण्यगर्भ के मानव व्यापार में जैसे निजी संवेदन विषय रूप हो जाता है, वैसे ही व्यष्टि जीव स्वरूप आपका भी संवेदन होता है। यही मन की स्थिति समझिए। व्यष्टि और समष्टिमयी संवित सृष्टि से पूर्व आनंदित थी। सृष्टि काल में भले ही ये अहम अभिमानी अनंत जीव पुरुषकों से युक्त हो जाए, फिर भी उसका संवेदन स्वरूप कभी अलंकित नहीं होता। इस अद्वितीय अनंत अद्वैत और अनामय चिति में पर पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि अन्य पदार्थ तो देश काल वस्तु के प्रभाव और स्थूलता से संपन्न है। चिति के मन आदि रूप होने की बात केवल चिंतन मनन से संबंधित बुद्धि वृत्ति के अध्यारोप से ही कही गई है। अतः चिति मनोरूपत्व, जीवन रूपत्व तथा पूर्यकत्व को कभी प्राप्त नहीं होता। हे राम, विद्या विलास का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। विज्ञजनों का इस विषय जो तर्क है वो सदैव स्थित रहता है। परमात्मा संज्ञक और मन रहित इंद्रिय का विषय भी वही है। उसी परमात्मा से इस चैतन्य मूर्ति जीव की उत्पत्ति है। ये मानसिक कल्पना केवल शिष्यों के उपदेश देने के उद्देश्य से ही गाई जाती है। विचारपूर्वक उपदेश देते हुए मनन युक्त विचार से जिस अविद्या रूपी रोग के शमन होने पर सर्व आकारों से रहित ऐसा स्वरूप ज्ञान शेष रहता है, जहाँ परमाणु में आकाश भी सुमेरु पर्वत के समान स्थूल जैसा स्थित हो रहता है, जब सत्यभूत पदार्थ भी क्रिया के आश्रय से शून्य के समान अवस्थित है, तब उस अनामय पर ब्रह्म में सांसारिक विषयों का त्याग कर आप जीवन मुक्त हो जाओ। ये भले प्रकार दिखाई पड़ने वाली अविद्या दृष्टि में नहीं आती, किंतु नष्ट हो रही है। अतः उस अविद्या का स्वरूप वही प्रसिद्ध असद्रूप ही है। मृग तृष्णा का जल दिखाई देने पर भी किन्ने प्राप्त कर लिया, उसी मृग तृष्णा जल के समान भ्रांतिवश देखे गए पदार्थ प्रयत्नपूर्वक भी
पा लिए जाते हैं क्या, अर्थात नहीं पाए जाते। असत पदार्थ का सदाभास असद्रूप विद्या से ही है। ज्ञान के द्वारा तो वस्तु का यथार्थ रूप ही दिखाई देता है, क्योंकि ज्ञान से भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे रात्रि के समय कोई बालक यक्ष की कल्पना कर ले, फिर वो असत्य ही क्यों न हो, वो जीव चित्त पंच तन्मात्राओं के देही रूपी कल्पना का सत्य होना ही संभव माननी है। और देह स्थिति आत्मा में उपरोक्त उदाहरण के समान उत्पन्न रंध्रों को भी वैसे ही देखती है। इन पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न बहिस्थित उन पंच महाभूतों को जो चिति से भिन्न नहीं है, उन रंध्रों से पराया सा उसी प्रकार देखती है जैसे अंकुर सैकड़ों शाखाओं को देखे। फिर बाह्य और आंतरिक पदार्थों का निश्चय किया हुआ ये जीव जिस वासना को प्राप्त होता है उसे दृढ़ कर लेता है। चंद्र किरणों के समान सुख रूप से जो आत्मज्ञान होता है, वही ब्राह्य विषयों के सुख के अनुभव स्वरूप स्वीकार कर लिया जाता है। द्वैत या अद्वैत दोनों भेदों से युक्त ये विश्व आत्मा के द्वारा उसी प्रकार निर्मित हुआ है जिस प्रकार गन्ने के रस से शक्कर और मिट्टी से बड़े बर्तन। देश काल आदि के परिच्छेद से शक्कर और बर्तन आदि में तो अवयव विन्यास आदि अनेक प्रकार हो सकते हैं, परंतु वे देश काल आदि जनित विकार आत्मा में संभव नहीं है। जिस वस्तु से जो कार्य सिद्ध होना है वो उससे होगा। पर ब्रह्म द्वारा ही कल्पित इस क्रम में कौन व्यवधान कर सकता है। आकाश स्वच्छ होने पर भी ये दर्पण के समान प्रतिबिंबित नहीं होता, क्योंकि आकाश अथवा उसके कार्यभूत अन्य भूतों में आकाश का भेद नहीं होता, परंतु अविद्या के संबल वाले ब्रह्म में आत्मा स्वरूप से आत्मा ही स्थित रहता है। वही जीव रूप से प्रतिबिंबित होता है। स्वभाव से चिन्मय होने के कारण अदेह होने पर भी उसमें भेद बुद्धि प्रतीत होती है। जैसे आभूषण के स्वर्ण में सत्य रूप स्वर्णत्व जोर असत्य रूप कटकत्व दोनों ही रहते हैं, वैसे ही आत्मा में चित्त और अचित्त दोनों ही प्रतीति है। चैतन्य में वासना रूपी कालिकाएं विकसित होती है, तभी वह जीव विचित्र भावनाओं वाला होकर स्वयं भी भिन्न भिन्न रूप वाला हो जाता है। जैसे स्वप्न में देखे हुए ग्राम में वन आदि के अवलोकन से वैसा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार इस जीव का भी देह से दूसरे देह को प्राप्त होना स्वरूप के ही समान है। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, ये जगद्रूप तो जीव का एक स्वप्न ही है, क्योंकि स्वप्न में दृष्ट और अदृष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है। जैसे पिछले अनुचित कर्म वर्तमान में किए गए श्रेष्ठ प्रयत्नों से सुकर्म में बदल जाते हैं, वैसे ही पौरुष पूर्वक वासना को जीता जा सकता है। जीवों की नेत्रादि इंद्रियां मोक्ष के बिना शांत नहीं हो सकती, क्योंकि वे देश काल आदि भेदों से भव सिंधु में डूबती उतरती है। मन बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये आठों का समूह पुर्यष्टक है। इसी को अतिवाहिक देह कहते हैं। ये अतिवाहिक देह ही कभी सुषुप्तावस्था में और कभी स्वप्नावस्था में स्थित रहती है। ये अतिवाहिक देह जब सुषुप्तावस्था में स्थित हुई वासना में दुस्वप्नों से विद्ध होकर स्मृति से रहित तथा अनुदित आकृति वाली हो जाती है, तब चित्त के प्रतिबिंब से प्रयाग्नि जैसी प्रदीप्त होकर स्थित रहती है। स्थावर आदि अवस्था एवं कल्प वृक्ष की दशा में पत्थर की शिला के समान घनीभूत मोहमयी यह अतिवाहिक देह सुषुप्ति में स्थित रह आती है। हे राम, सुषुप्तावस्था में स्थिति ही वो जड़ता है, स्वप्नावस्था में ही स्वर्ग है और उसका तत्वज्ञान ही मुक्ति है, तथा जागृति ही तुई रूपत्व है। जीव को प्रबोध होने से ही मुक्ति संभव है, प्रबोध से ही परमात्मा स्वरूप प्राप्त होता है। जिस प्रकार की मैल छूटने पर तांबा सोने के समान चमकता है, जीवन मुक्ति ही तुरीयावस्था है, फिर तुरीयातीत ब्रह्मपद है। तत्वज्ञान की प्राप्ति पर जीव
स्वयं ही प्रबोध रूप हो जाता है, परंतु तत्वज्ञान की प्राप्ति प्रयत्न से ही हो सकती है। वासनाओं का बंधन ही जीव का बंधन है और वासनाओं का नाश ही जीव का मोक्ष है और वासनाओं की अंतावस्था ही जीव की सुषुप्ति है। वो वासना ही स्वप्न में अद्भुत रूप से स्फुरित होती है। ये तीनों लोक चैतन्यात्मक का चमत्कार ही है। इसलिए भेद संकल्प कैसा, हम चिरकाल में तत्वज्ञान के द्वारा अपने चैतन्य रूप में स्थित है। ये ब्रह्म व्यांतरिक संसार त्रिकाल में भी नहीं है। तत्वपूर्वक विचार किया गया ये जगत जैसे तरंगादि भेदों से शून्य समुद्र और आकाश से भी निर्मल तथा विशुद्ध जल स्वरूप है, वैसे ही वासनात्मक द्विभेदों से रहित एवं विकार से रहित परमपद ब्रह्म स्वरूप ही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।